में पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। सभी अधिकारी कर्मचारी सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश, तत्काल प्रभाव से सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई। स्वीकृत छुट्टी पर रवाना हो चुके अधिकारियों कर्मचारियों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने को आदेश जारी किया गया। वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश की कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए ये आदेश जारी हुआ है। विशेष हालातों में ही सक्षम स्तर से स्वीकृति होने पर छुट्टी मिलेगी। तो ये आदेश जारी कर दिया गया है कि जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं जो छुट्टी पर गए हैं वो लौट आएं। अगर बहुत ही स्पेशल कोई कंडीशन है तब सक्षम स्तर के स्वीकृत होने पर ही छुट्टी मानी जाएगी, वरना सभी की छुट्टी कैंसिल है, रद्द है। सभी को ड्यूटी पर लौटने को कहा गया है। फिलहाल पूरे प्रदेश में अलर्ट पर उत्तर प्रदेश पुलिस को रखा गया है। वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में और उसके बाद की परिस्थितियां कैसी होंगी, इसके मद्देनजर सभी पुलिस वालों की ड्यूटी अब जो है वो ऑन कर दी गई है, छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, छुट्टियां क्यों रद्द कर दी गई? देखिए, कोई ऐसा कारण तो उसमें स्पेसिफिक नहीं लिखा है, लेकिन यही लिखा हुआ है कि कानून व्यवस्था और शांति को अक्षुण्ण रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए सबकी छुट्टियां निरस्त की जाती हैं। और ये भी लिखा है तत्काल प्रभाव से वो सभी अफसर और कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी पर पहुंचे जिनकी छुट्टियां स्वीकृत हो चुकी हैं, जो छुट्टी पर जा चुके हैं या जा रहे हैं, वो भी तुरंत अपनी छुट्टियों को कैंसिल करके और वहां पर पहुंचे जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है। ये साफ साफ लिखा है कि वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश की कानून एवं शांति व्यवस्था की स्थिति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सबको तुरंत ड्यूटी पर लौटना आवश्यक है। ये आदेश दिया गया, सब पहुंचे तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के। ऋषभ, क्या इस आदेश में, इस नोटिफिकेशन में ये भी लिखा है कि कब तक ये परिस्थिति बनी रहेगी? देखिए, कोई साफ इसको नहीं किया गया है कि ये स्थिति कब तक है, कब से कब तक है, लेकिन ये 1 तारीख मतलब कल की तारीख में ये आदेश जारी हुआ है। सभी जिले के जो कप्तान हैं, जो पुलिस कमिश्नर है, उन सबके पास पहुंच चुका है और ये मैसेज सबको कर दिया गया है। जो लोग अपनी छुट्टी सेंक्शन करा के निकल चुके हैं उनसे भी ये कहा गया है कि वो तुरंत अपनी छुट्टी को कैंसिल करें, अपनी ड्यूटी पर तुरंत लौटे, जहां पर उनको तैनात किया गया है वहां वो तुरंत पहुंच जाएं। ऋषभ, क्या किसी तरह का इनपुट मिला है या फिर वैसे ही ये कदम उठाया गया है? हमारी टॉप लेवल पे भी बात हुई है पुलिस में, जो हमारे भी सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि हम कोई भी कोर कसर बाकी रखना नहीं चाहते हैं। हमारे पास जितना पुलिस बल इस वक्त मौजूद है वो सभी पुलिस बल अपनी अपनी जगह पर तैनात हो, जहां पर जिसकी ड्यूटी लगाई गई है वो अपने ड्यूटी के स्पॉट पर मौजूद हो। इस चीज को सुनिश्चित कराने के आदेश और निर्देश सभी जिले के कप्तानों और पुलिस कमिश्नर्स को दिए गए हैं। लिहाजा जितना पुलिस बल हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जितनी पैरामिलिट्री हमारे पास मौजूद है, वो सभी फील्ड में रहेंगे, इसके निर्देश जारी किए गए हैं। कोई बहुत ही विशेष परिस्थिति। तो देखिए, पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ, महाकुंभ के बाद संभल में जो कुछ हुआ, उसके बाद रमजान का महीना, ईद का त्योहार, नवरात्रों का त्योहार, और अब जब पुलिस वालों ने छुट्टी ली, इस बीच होली भी बीती, सभी समय पर सतर्क रही पुलिस। और अब जब छुट्टियां शुरू हुई तो एक बार फिर आदेश आ गया कि मौजूदा परिस्थितियों में छुट्टियां रद्द की जाती हैं, पुलिस वाले अपनी अपनी जगह पर ड्यूटी पर तैनात हो जाएं। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। आज संसद में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 12 बजे इसे टेबल किया जाएगा। किरेन रिजिजू बिल पेश करेंगे और 8 घंटे इस पर चर्चा होगी। एनडीए को 5 घंटे का वक्त मिला है, विपक्ष के लिए 3 घंटे का वक्त तय किया गया है इस पर चर्चा के लिए। फिर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ये पास होगा। 293 सांसद इसके पक्ष में हैं, जबकि अगर विपक्ष की बात की जाए तो इस बिल के अगेंस्ट में इस वक्त 250 सांसद हैं। 272 बहुमत का आंकड़ा है जो कि आसानी से सरकार हासिल कर लेगी और जाहिर सी बात है कि ये बिल लोकसभा में पेश हो जाएगा। दमदार चर्चा की उम्मीद की जा रही है। पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही अपनी बातें पुरजोर तरीके से रखी जाएंगी। 12 बजे बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद चर्चा की शुरुआत हो जाएगी।
तो वक्फ बोर्ड की स्वायत्ता कमजोर होगी, ये कहा जा रहा है बिल के अगेंस्ट जो बातें कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है और बिल बनाने वाले कह रहे हैं कि ये सब भ्रम है। बहुत सारे मुस्लिम संगठन भी इस बिल के फेवर में हैं। उनका कहना है कि बिल आ जाएगा तो वक्फ पर जिन लोगों की मनमानी चल रही है, जिन्होंने वक्फ के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया है, जो अपारदर्शी तरीके से काम करते हैं, जिन्होंने कब्जा जमा लिया है वक्फ की संपत्तियों पर, उनके मंसूबे खत्म हो जाएंगे, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और बिल के समर्थन में बहुत सारे मुसलमान हालांकि जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि बिल को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। और वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाए गए जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने सभी दलों से, सभी उलेमाओं से बात की है और तभी संशोधन बिल तैयार किया। मुसलमानों के हित में आज ये पेश किया जाएगा लोकसभा में और पास भी होगा। मैं आज कह सकता हूं कि जब हमने साउथ इंडिया का दौरा किया था और हम नॉर्थ इंडिया का दौरा नहीं कर पाए थे, उड़ीसा का, आसाम का, वेस्ट बंगाल का, यूपी बिहार का, तो एक दिन संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, तो हमने कहा हम तो अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। उन्होंने कहा हमारी मंशा कि देश के सभी राज्यों में आप जाएं और सबसे आप स्टेक होल्डर से बात करें। तो आज वो हमारी जो 428 पेज की हमने रिपोर्ट दी, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा या इस्लामिक स्कॉलर जितने लोग हैं इनके साथ किया। और रोज बैठकों में हमारे ओवैसी से लेकर के इमरान मसूद सब थे और सबको करने के बाद आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब, पसमानदा, आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार अब स्वतंत्र करना चाहती है, उसको क्या दिक्कत है? अगर वक्फ बोर्ड के अंदर शियाओं को, सुन्नियों को और अहमदियाओं को और जो गरीब तबके हैं उनको अगर शामिल किया जाता है तो क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ क्या है जी कि अभी बिल आया नहीं, उससे पहले नमाज को आप जिहाद का अड्डा बना दें, नमाज को राजनीति का साधन बना दें, मस्जिदों को जो है देश की संसद के विरुद्ध खड़ा कर दें, ये तो ठीक नहीं है ना जी। लखनऊ में वक्फ बिल को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। कई इलाकों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके लिहाज से राजधानी लखनऊ में अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ का क्षेत्र है और आप देख सकते हैं यहाँ एसएसबी की जो पुलिस टुकड़ी है वो तैनात है, पुलिस की टीम भी यहाँ पर तैनात है, स्थानीय पुलिस भी यहाँ पर मुस्तैद है। और ये एसएसबी की जो देख सकते हैं ये तैयारियाँ आप, ये राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ के क्षेत्र का ये नज़ारा है और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन इसके अलावा जो यहाँ पर एसएसबी को साथ में ही जो पीएसी के जवान हैं वो भी मुस्तैद हैं। ये जो इधर आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये पुराने लखनऊ का क्षेत्र है और चारों तरफ यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। जहाँ एसएसबी की टीम यहाँ पर मुस्तैद है वहीं जो स्थानीय पुलिस है वो भी है। एसएसबी की ये देख सकते हैं पुराने लखनऊ के इलाके में, राजधानी लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरीके के सुरक्षा के इंतजामात हैं और पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से कोई हर स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है और इसके लिए पुख्ता इंतजामात कर लिए गए हैं। ये एसएसबी की आप देखेंगे ये किस तरीके से साथ में जो अत्याधुनिक हथियारों के साथ में ही ये व्यवस्था की गई। और वक्फ संशोधन बिल पर अयोध्या के संतों ने खुशी जाहिर की, सरकार के फैसले की सराहना की है। श्री राम आश्रम के पीठाधीश्वर महंत जयराम दास और डॉक्टर सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा, वक्फ संशोधन बिल जरूरी है और सरकार के फैसले का स्वागत है।
बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए भारत सरकार को। भारत सरकार ने जो मुहिम छेड़ा है और बहुत ही सुंदर कार्य है जो सराहनीय है, और इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अयोध्या के पावन धरती से और पूज्य संतों की तरफ से कि ये कार्य जो होने जा रहा है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा भारत सरकार ने जो बिल पेश करने का काम कर रही है, इसलिए बहुत ही सराहनीय है। महाराज जी विरोध भी कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनकी ना समझ की बात है, और जो विरोध कर रहे हैं वो ना समझी है, और ये इस तरह का कार्य करने वाले जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, और जब समझेंगे तब उनको लगेगा कि बहुत ही अच्छा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य करने जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय। देखिए, भारत की अस्मिता, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति को रक्षा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ये वक्फ बोर्ड बिल पेश किए हैं, ये सर्वोत्तम है भारत के विकास के लिए, और भारत में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके विकास के लिए बिल अच्छा है। जो भारत में रह रहे मुसलमान हैं वो भी कितने सुरक्षित हैं और कितने अनुशासित हैं वो सब जान रहे हैं। और देखिए, इराक और सऊदी और तमाम जगह हैं जहां मुसलमान अपने स्वयं लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, धस रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड तत्काल समाप्त होने चाहिए भारत में। वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं भारत में। उसको वापस लाने के लिए आपने कोई प्रावधान नहीं बनाया। आपने ये प्रावधान बनाया सेक्शन 3C में कि जो सरकारी संपत्ति है अगर वो गलत घोषित हो गई है तो वो कलेक्टर इंक्वायरी करके रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को ठीक करेगा और वापस लाएगा। पर जो और धर्मों की संपत्ति, वह संपत्ति घोषित हो गई है, उसके लिए प्रावधान नहीं है। सोसाइटी की, ट्रस्ट की संपत्ति गलत घोषित हो गई है, उसके लिए प्रावधान नहीं है। तो ये सबसे बड़ा लैकुना है इस बिल का। तो मैं इस बिल को अप्रिशिएट करता हूं कि अच्छा कदम है, पर ये पूर्ण नहीं है। अभी ये बिल अपूर्ण है और इसमें और काम करने की जरूरत है। और जरूरत है। एक अंतिम सवाल ये भी बचता है कि जिस तरीके से अब आप आज मां सिंगार गौरी के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या लगता है ज्ञानवापी की लड़ाई अब किस तरह बढ़ेगी? क्योंकि बीच में देख रहे हैं उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। रफ्तार धीमी हुई है, उसका कारण है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को रोक लगाई है और उस रोक की वजह से रफ्तार धीमी हुई है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी और मैं मानता हूं। पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन लगी हुई है। हम लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से गुहार कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुद्दे को सॉल्व किया जाए। केंद्र सरकार से भी गुहार कर रहे हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रिपील किया जाए। तो अगर ये दोनों सिचुएशंस बन जाती हैं तो इन सारे केसेस को गति मिलेगी और काशी, मथुरा, इन सारे केसेस में जो न्यायालयीन संघर्ष है वो आगे बढ़ेगा। और हम लोग एविडेंस लीड करके साबित करेंगे कि औरंगजेब ने 1670 में जहां जो बर्बरता की थी वो असंवैधानिक थी और हम लोगों को न्याय मिले और बाबा का यहाँ पे अष्टमंडप का मंदिर पुनः स्थापित हो, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। विष्णु जी, एक सवाल ये भी बताया, आपको कई मंचों पे हमने देखा है, सुना है कि आपने वक्फ को लेकर लंबी बहस की है। आपको लगता है विपक्ष क्यों जो है वक्फ को लेकर विरोध कर रहा है और तमाम सारे जो मौलाना है वो भी विरोध कर रहे हैं? विपक्ष का आपको रुख समझ में आता है? विरोध तो तब भी हुआ था जब 370 खत्म हो रहा था। विरोध तो तब भी हुआ था जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया। विरोध तो तब भी हुआ जब फार्म लॉज आए। पर इन सारे तीनों जो आंदोलन आपने देखे रिसेंट में, इसमें क्या कहीं आपको कोई लॉजिक नजर आया? 370 खत्म हो, इसके लिए 370 गलत खत्म हुआ, इसके लिए यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बहुत लड़ाई लड़ी गई। पर 370 गलत प्रोविजन है, इस पे किसी का कोई जवाब नहीं आया। ड्रैकोनियन प्रोविजन था, इस पे किसी का कोई जवाब नहीं आया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ के शरणार्थियों को जो प्रताड़ित हुए धर्म के आधार पे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनको नागरिकता देने का कानून है, इसका भी विरोध हमने देखा। पर उस विरोध में लॉजिक नजर नहीं आया। उसी तरह से वक्फ के इस अमेंडमेंट बिल का विरोध हो रहा है पर इसमें लॉजिक नहीं है। विरोध तो एक्चुअली हम कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट बिल अभी अपूर्ण है और इसको पूर्णता की तरफ ले जाना है। तो आपने सुना, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन थे जो आज आए हैं मां सिंगार गौरी के दर्शन करने। ज्ञानवापी में मां सिंगार गौरी का मंदिर है जहां पे साल में एक बार दर्शन होते हैं। 1992 में अयोध्या में बाबरी ध्वंस के बाद यहां पर फौरी तौर पर रोक लगा दी गई थी।